हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दलाल स्ट्रीट बेयर में। आज बात करेंगे कि अगर आप बिगिनर हैं तो कौन कौन से शेयर आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं जिससे आपका पोर्टफोलियो रिस्क फ्री हो या फिर आपका रिस्क काफी कम हो जाए। देखो, रिस्क फ्री पोर्टफोलियो के जो शेयर मैं बताऊंगा उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको फिर रिस्क ही नहीं है कि आप मतलब लेके उन शेयरों को छोड़ दो, उनमें से कुछ नहीं घटेगा कुछ नहीं बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब रिस्क बिल्कुल ही नहीं होगा। अगर शेयर मार्केट में आए हो तो रिस्क तो जरूर रहेगा। हाँ, ये है कि हम उस रिस्क को कम कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही हो सकता है, क्योंकि है ना, रिस्क तो हमेशा रहता है, रिस्क हर काम में रहता है थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं रहता। लेकिन हाँ, ये है कि हम अगर कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेंगे तो उस रिस्क को कम कर सकते हैं। रिस्क फ्री मीन्स वेरी लेस रिस्क। ठीक है, ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल जीरो जीरो नहीं है, पर हाँ ये है कि आपका रिस्क बहुत ज्यादा मिनिमम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले शेयर के बारे में बात करेंगे, एशियन पेंट्स के बारे में। ठीक है, एशियन पेंट्स ऐसी कंपनी है जो आप सब जानते होंगे कि पिछले काफी सालों से चलती आ रही है और आगे भी इसका बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि पेंट्स में ऐसा कुछ नहीं है, और भी काफी कंपनियां आ रही हैं, नई नई काफी कंपनियां चाह रही हैं कि हम भी सेक्टर में आए। लेकिन एशियन पेंट्स अपना काम ऐसे ही कर रहा है, ऐसे ही करता रहेगा, क्योंकि सेक्टर का लीडर है वही। और सेक्टर का लीडर है तो कुछ तो बात होगी कंपनी में। ठीक है, नए नए आते रहेंगे लेकिन इनसे आगे निकलना इम्पॉसिबल लग रहा है अभी तो। और नेक्स्ट 5 इयर्स तक तो दिख ही रहा है कि लीडर यही रहेगा। तो हम इसमें आंख बंद करके पैसा लगा सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो 5 इयर्स में। ये देखिए, 5 इयर्स में जो है 145.87% का रिटर्न है। ठीक है, मतलब कि आपका मोटा मोटा पैसा आप बोल सकते हो दो गुना हो गया, दो गुना से ही फालतू हो गया। ठीक है ना। वैसे तो अगर अगर जैसे आपने मान लो 1 लाख रुपए एशियन पेंट में लगाए हैं, तो आपको अगर दो गुना बोले तो 2 लाख, और ये 145 रिटर्न है। 145 मतलब दो गुना से ही फालतू रिटर्न हो गए। ठीक है ना। मतलब आपका ये, आप 145 भी छोड़ो, इसको 100% रिटर्न ही मान के चलो, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मैं बता रहा हूँ आज, लार्ज कैप कंपनीज है मोस्टली, उनमें सिर्फ इतना ही होता है कि वो आपका पैसा डबल कर दे 5 साल में। ठीक है, ज्यादा आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये ज्यादा रिटर्न देंगे। अगर ज्यादा से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको छोटी कंपनियों में जाना पड़ेगा। अभी ठीक है, अभी लार्ज कैप कंपनीज के बारे में बात करेंगे। हाँ, बीच में एक दो छोटी ज्यादा छोटी नहीं लेकिन मिड कैप बता दूंगा, जिनमें थोड़ा अच्छा रिटर्न भी बन सकेगा। ठीक है, तो ऐसे करके डाइवर्सिफाई करेंगे पोर्टफोलियो को। तो फर्स्ट आपका होगा एशियन पेंट, जिसने 5 इयर्स में 145% रिटर्न दिया है। ठीक है, बर्जर पेंट्स इसकी का कंपटीटर ले लेंगे। ठीक है, बर्जर पेंट का हो गया वही 147% रिटर्न। देखो, दोनों शेयर लेने में क्या बेनिफिट है। अगर कल को एशियन पेंट्स में कुछ डाउनफॉल आता है ना, तो मतलब उसको देख के बर्जर पेंट ऑलरेडी खुश हो जाएगा, वो आपको अच्छे रिटर्न देगा। ठीक है, कंपटीटर लेने का यही फायदा होता है, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है तो दूसरी कंपनी का बेनिफिट आपको ही मिलेगा। ठीक है, एशियन पेंट और बर्जर पेंट दोनों को होल्ड करके चलेंगे 5 साल। अच्छा, ये जो पोर्टफोलियो है, अगर आप इसका रिटर्न देखें तो मैं सारे जो शेयर बता रहा हूँ 5 इयर्स के थ्रू बता रहा हूँ। अगर आप 5 ईयर उनको होल्ड कर सकते हो तो अच्छी बात है। अगर आपका रिटर्न जल्दी बन जाए तो आप जल्दी भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या फिर मैं बोलूंगा कि आप होल्ड रखें, जब तक आपको पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती तब तक होल्ड ही रखो। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, ये बर्जर पेंट का भी हो गया। ठीक है, 147% रिटर्न हो गया, लगभग डबल से भी ज्यादा हो गया। और फिर आ गया टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस, जैसे सबको पता है। एक वो जैसे पेंट सेक्टर था, पेंट सेक्टर की हमने तो कंपनी ली। अब आईटी सेक्टर में आते हैं। आईटी सेक्टर में क्या है, टीसीएस सबसे बेस्ट है। ठीक है, पास्ट 5 ईयर में 71.41% रिटर्न दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको थोड़े बहुत दिन में और अच्छा रिटर्न दे देगा। इसमें बीच में डिविडेंड वगैरह भी रहता है ना, काफी चीजें रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही रिटर्न है, और भी काफी चीजें होती हैं, बोनस, बायबैक, स्प्लिट वगैरह, डिविडेंड वगैरह, काफी चीजें मिलती हैं। वैसे ये कोई इश्यू नहीं है कि 71 नहीं दिया तो ये अब कंपनी डूबने वाली नहीं है, कंपनी जो है ना आगे रिटर्न देने वाली है। तो होल्ड रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, जब तक आपका पैसा डबल नहीं हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट इसी का कंपटीटर ले लेंगे, इन्फोसिस। ठीक है, आईटी सेक्टर की हमने दो कंपनी ले ली, टीसीएस और इन्फोसिस। इन्फोसिस में देखो आप, जैसे 111% का रिटर्न है 5 साल में। ठीक है ना, डबल हो गया है पैसा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब जो है हमारा एक सेक्टर था पेंट्स का, सेकंड सेक्टर था आईटी सेक्टर, अब तीसरा सेक्टर लेंगे हम, बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में सरकारी बैंक देखो मेरी समझ से बाहर है, उनमें कुछ ऐसी ग्रोथ नहीं है। ठीक है, मेरी नजर में अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाओ तो प्राइवेट बैंक चूज करो। ठीक है, प्राइवेट बैंक में सबसे टॉप पे चल रहा है एचडीएफसी बैंक, लेकिन फिर भी देखो 65% ही रिटर्न दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि ये ही रहेगा, आपके रिटर्न कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, इसमें आप अपने रिटर्न सेव समझ सकते हो। और इसी का कंपटीटर हम ले लेंगे, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने भाई साहब बहुत तगड़ा रिजल्ट दिया है, पिछले 5 साल में देखो 212% रिटर्न हो गया। ठीक है ना, बहुत ज्यादा तरक्की की इस बैंक ने।
इस बैंक में मैं बिल्कुल बुलिश हूँ। ये बैंक जो है बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। आंख बंद करके दोनों बैंक पे पैसा लगा सकते हैं कि कोई सी भी पैसा आपका डूब नहीं सकता। हाँ, वही है कि बिल्कुल 100% तो श्योरिटी किसी चीज की नहीं ली जा सकती, लेकिन हाँ अगर अभी का टाइम देखे तो ऐसा लग नहीं रहा कि ये बैंक कहीं जाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ये दो ही बैंक है सबसे टॉप पे, इस इनसे ऊपर कोई बैंक नहीं है। अगर प्राइवेट सेक्टर में देखें तो बैंकिंग सेक्टर भी कंप्लीट हो गया अपना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑटो सेक्टर में। ऑटो सेक्टर में देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा एक कंपनी है जो कि काफी अच्छा काम कर रही है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने इंडियन मार्केट को काफी समझा है, ठीक है। उन वजह से लग रहा है कि अभी इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, एसयूवी मार्केट्स का, एसयूवी गाड़ीज का ज्यादा क्रेज चल रहा है, ठीक है। लोगों को एक मतलब ऐसे मतलब चाहिए कि भारी भरकम गाड़ी हो जो दिखने में अच्छी लंबी चौड़ी हो। इस बात को महिंद्रा काफी अच्छे से समझ गया और अच्छी अच्छी गाड़ियां बना रहा है, जैसे स्कॉर्पियो है, काफी लंबी चौड़ी, पुरानी वाली से भी जो थी स्कॉर्पियो क्लासिक उससे भी काफी लंबी चौड़ी गाड़ी बनाई है, ठीक है ना, अच्छी सेल हो रही है। XUV 700 देख लो, बहुत अच्छी लंबी चौड़ी गाड़ी बनाई है, ठीक है, उसकी भी बहुत दनादन सेल हो रही है। ऐसे ही थार है देखो, इन गाड़ी में इतने, थार में तो जैसे इतने फीचर भी नहीं है, टू डोर है, फिर भी देखो उसकी बुकिंग एक एक डेढ़ डेढ़ साल में बुकिंग गई हुई है, ठीक है ना। कंपनी का काम करने का तरीका मतलब बहुत अच्छा लग रहा है अगर बिजनेस व्यू से देखे तो। वैसे तो कस्टमर इनसे काफी परेशानी रहते हैं क्योंकि इनकी गाड़ियां नहीं मिल के देती है एक एक साल तक, दो दो साल तक। लेकिन हाँ, कंपनी ने काफी अच्छी तरक्की की है और काफी अच्छी मार्केट स्ट्रेटजी बनाई है, ठीक है ना। आगे जाके ये कंपनी और भी अच्छा रिटर्न दे सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे इसी का कंपटीटर टाटा मोटर, ठीक है। टाटा मोटर जो है देखो पास्ट 5 ईयर में 155.98% रिटर्न दे रहा है, ठीक है। टाटा मोटर भी एक ऐसी कंपनी है जो पहले लॉस में थी, ठीक है, अभी कुछ कुछ करके प्रॉफिट में आ रही है कंपनी। और आगे जाके टाटा मोटर ने एक बहुत अच्छी पकड़ बनाई है इलेक्ट्रिकल ईवी सेक्टर में, ठीक है। ईवी सेक्टर अभी जो है इंडिया में काफी ग्रो करने वाला है और उस रेस में टाटा मोटर सबसे आगे है फिलहाल। तो इस कंपनी को भी हम छोड़ नहीं सकते। हालांकि इन दो शेयर्स की जगह हम एक मारुति का भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी इंडियन मार्केट में लगभग 40 से 50% शेयर मारुति का ही है। लेकिन हाँ, अभी फ्यूचर उन्होंने दिखाया नहीं है, जैसे टाटा मोटर ने दिखाया है और महिंद्रा ने दिखाया है। इन्होंने जो अपनी चाल बदली है उस को देखते हुए हम टाटा मोटर और महिंद्रा में जाएंगे। मारुति ने अभी ईवी सेक्टर का कुछ वो प्लान नहीं किया क्योंकि फ्यूचर ईवी सेक्टर में ही है, वरना अभी तक तो सेक्टर का जो लीडर है वो मारुति बोल सकते हैं हम। लेकिन इन फ्यूचर हमारे को टाटा मोटर और महिंद्रा अच्छी तरक्की पे लग रहे हैं, तो इसलिए हम दो को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेबोरेटरी सेक्टर को, लैब सेक्टर को। जैसे देखे तो डिवीज लैब हो गया हमारा, ठीक है, पिछले 5 ईयर्स में 171 रिटर्न दे रहा है। और ये तो अभी आप देखो नीचे आया हुआ है, वरना जैसे कोविड में था, कोविड में देखो 6 में यहाँ पर देखो कई 5,000 के आसपास गया हुआ था शेयर, ठीक है ना। मतलब बहुत अच्छे तगड़े रिटर्न दिए थे। वही है मतलब ऐसा नहीं होता कि हर सेक्टर जो है हर टाइम चलता रहेगा। कभी ऑटो सेक्टर ऊपर आ जाता है, कभी कुछ बीमारी आ गई तो फिर ये लेबोरेटरी सेक्टर ऊपर आ जाएंगे, फिर ही थोड़े दिन बाद ये शांत हो जाएंगे। जैसे अभी देखो शांत पड़े हैं ये, ठीक है ना। 2022 में बिल्कुल शांत रहा, 2023 में भी शांत है डीवीज लैब, ठीक है ना। कोई मतलब कुछ अच्छी वो नहीं दिखा रहे। टाइम आएगी, इसीलिए 5 साल मांगे जाते हैं कि 5 साल में तरक्की जरूर आ जाती है हर सेक्टर में और वो आपको अच्छा रिटर्न दे जाते हैं। डिविज लैब हो गया, इसी का अपोजिट अगर हम लेंगे, इसी कंपटीटर डॉक्टर लाल पैथलैब ले लेंगे, ठीक है। 5 ईयर्स में देख लो 150% के रिटर्न है। और ये तो ये देखो 4,000 को टच करके, ये देखो 4,000 को टच करके यहाँ पर, और ठीक है अभी जाके 2355 पे है, मतलब 2,000 पे आ गया था, ठीक है ना। नहीं तो देखा जाए तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया था इसने। वही है, क्यों दिया था, कोरोना आ गया था बीच में, कोरोना में जो है इनकी सेल बहुत ज्यादा हुई थी, बहुत ज्यादा टेस्टिंग वगैरह हुई थी, इस वजह से इनको काफी अच्छा मुनाफा हो गया था और इसीलिए इन्होंने इतने अच्छे रिटर्न दिए। तो वही बात है, जैसे ही किसी सेक्टर की कोई बात चलेगी, कुछ मतलब दिन आएगा उसी दिन वो चलेगा आपको और उसी दिन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देके चला जाएगा, ठीक है। अभी जैसे कुछ लैब्स वगैरह के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं तो इसलिए अभी ये डाउन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये डाउन ही रहेगा इन फ्यूचर। अभी भी एक न्यूज आई है जैसे कि अब मेडिसिन मेडिसिन कंपनीज ने भी अपने रेट बढ़ा दिए हैं और अभी न्यूज आ रही है कि लैब्स कंपनी जो है वो भी अपना प्राइस हाइक करने वाली है। तो अगर वो हाइक हुआ तो मेट्रोपोलिस हुआ, जैसे लाल पैथ लैब हुआ, डिवीज लैब हुआ, इनको काफी अच्छा फायदा होगा, रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी तो प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगी। तो हम बोल सकते हैं ये भी आगे जाके आपको अच्छा रिटर्न देंगे, तो जैसे हमने, ठीक है, इसको लेके चलेंगे। और नेक्स्ट आ गया एफएमसीजी सेक्टर, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को ले लेंगे हम। जैसे पास्ट 5 ईयर में देख सकते हैं 53% ही रिटर्न दिया, बहुत काफी कम बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं कि थोड़े दिन और अगर होल्ड करेंगे तो आपका रिटर्न अच्छा सा हो जाएगा। ये कंपनी जो है ज्यादा रिटर्न नहीं देती क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, ठीक है। इन बड़ी कंपनी का एक ही दिक्कत रहती है कि
अभी इन्होंने जो मार्केट कैप्चर करनी थी ना, ये करके बैठे हैं। अब सिर्फ इनको डिफेंड करना है वहां बैठ के, अपनी मार्केट बचाए रखना है सिर्फ, जो जो नए कंपटीटर आते हैं उनसे। इस वजह से ये इतने ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि ये ग्रो हो चुकी है ऑलरेडी बहुत ज्यादा। ठीक है, इस वजह से ये कम रिटर्न देते हैं। लेकिन हाँ, आपका पैसा जो है, पैसा सेफ रखेंगे ये, पैसा नहीं डूबेगा आपका। ठीक है, जैसे अगर आप देखो 53% रिटर्न तो है ही। ये नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो लो मतलब रेड में शो करेगा, ठीक है ना, ग्रीन जरूर रहेगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि ये इतना ही रहेगा आगे जाके। ये और थोड़े दिन अगर आप होल्ड करोगे तो अच्छा रिटर्न इसमें ही बन जाएगा। ठीक है, जब इसका टाइम आएगा तब ये भी चलेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, और इसी का कंपटीटर हम ले लेंगे नेस्ले इंडिया। ठीक है, नेस्ले इंडिया भी देखो पास्ट 5 बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। 133% का रिटर्न दिया है। ठीक है, बोल सकते हैं वही डबल से ऊपर। देखो चार्ट पैटर्न, देखो कितना अच्छा चार्ट पैटर्न है। कोई गिरावट नहीं दिख रही। देखो 10,000 पे था 5 साल पहले, 10,000 से देखो बिल्कुल सीधा चलते आ रहा है, बिल्कुल हल्की फुल्की गिरावट है बहुत, मतलब मिनिमल गिरावट बोल सकते हैं। देखो काफी अच्छे से चलता आ रहा है। ये एक नंबर का ग्राफ जो बोलते हैं ना, बहुत अच्छा जो पैटर्न, चार्ट पैटर्न है वो है। बिल्कुल मतलब कहीं भी मतलब ये मौका नहीं दिया कि कंपनी ने कि यहाँ कोई खरीद ले या फिर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ठीक है ना, काफी अच्छी कंपनी है, आप होल्ड करके चल सकते हो। और देख लो 10,000 पे जिसने लिया था, दोबारा उसको 10,000 पे आने का मौका नहीं दिया। ठीक है ना, तो ऐसी कंपनी में आप बने रह सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर हो गया आप अपना। अब आ गए फाइनेंस सेक्टर में। फाइनेंस सेक्टर में बजाज फाइनेंस जो है सबसे टॉप लीडर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं पास्ट 5 ईयर में 216% के रिटर्न भी दिए हुए हैं। ठीक है ना, काफी अच्छी कंपनी है फाइनेंस में। जैसे अभी आप देखें तो जियो फाइनेंस भी आया है मार्केट में, लेकिन नई कंपनी है। ठीक है ना, हाँ बोल सकते हैं कि वही बड़ी कंपनी है, लेकिन नई है, अभी उन्होंने काम स्टार्ट भी नहीं किया है। काम स्टार्ट करने दो, रिजल्ट आने दो, उनका काम भी देखेंगे, उनका रिजल्ट भी देखेंगे, तब अगर वो अच्छा लगा तो हम उसको बाय करेंगे, अभी उसको नहीं देखेंगे। ठीक है ना, लेकिन अभी सेक्टर का लीडर यही है तो अभी इसी को कंसिडर करेंगे। और इसका कंपटीटर ले लेंगे हम एक, वो लेंगे मुथूट फाइनेंस। ठीक है, मुथूट फाइनेंस भी जैसे आप देख सकते हो 190.59% रिटर्न दिए हैं पास्ट 5 ईयर्स में। पिछले 5 साल में इसने भी, ये लगा लो देख लो, डबल से भी बहुत ज्यादा, मतलब ये देख लो ट्रिपल रिटर्न मान लो आप दे चुका है। मुथूट फाइनेंस काफी अच्छी कंपनी है, इसको भी आप होल्ड करके चल सकते हो 5 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट जो कंपनी है, अब आ जाएंगे पाइप पाइप कंपनी, पाइप सेक्टर में। तो उसमें एस्ट्रल और प्रिंस पाइप दोनों अच्छी कंपनी है। बेस्ट अगर देखे तो एस्ट्रल है, जिसने 5 साल में 294% रिटर्न दिया है। ठीक है ना, अच्छा ये हम बोल सकते हैं कि छोटी कंपनी है। छोटी भी बिल्कुल स्मॉल नहीं बोल सकते, मिड कैप कंपनी है, लार्ज कैप से नीचे जो आती है, ये अपनी एस्ट्रल है। ठीक है, हम इसको भी होल्ड करके चल सकते हैं क्योंकि सेक्टर का लीडर है वही। और इसको कुछ हुआ तो वही बात है, फिर प्रिंस पाइप ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, तो प्रिंस पाइप को अपना बेनिफिट देके चला जाएगा। प्रिंस पाइप में भी जैसे आप देख सकते हो 372% का रिटर्न। अब देखो इनमें कितना अच्छा अच्छा रिटर्न आ रहा है, इसमें 372 हो गया, उसमें 294, मतलब 300% के करीब ही आ गया। क्यों? क्योंकि ये छोटी कंपनीज हैं। ठीक है, ये छोटी कंपनी ना, ये आपको ज्यादा रिटर्न देंगी, लेकिन हाँ इनमें रिस्क भी थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है ना, वही है, अगर आपको रिस्क ज्यादा ले सकते हो तो आप रिटर्न भी ज्यादा लोगे, और अगर आपको रिटर्न कम में सेटिस्फाई हो तो आप लार्ज कैप कंपनीज में जा सकते हो। ये दो चार शेयर में आपको मिड कैप कंपनी के ही बता देता हूँ। ठीक है, डाइवर्सिफाई अच्छे से हो जाएगा पोर्टफोलियो। तो पाइपिंग में हो गया प्रिंस पाइप और एस्ट्रल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी जो फुटवेयर कंपनीज के बारे में। फुटवेयर कंपनी में देखो बाटा इंडिया काफी अच्छा काम कर रही है। ठीक है, फिर भी पास्ट 5 ईयर में 71.95% रिटर्न ही दिया है, लेकिन हो जाएगा डबल, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो पाएगा, कुछ दिन और लगेंगे, धीरे धीरे कंपनी ग्रो कर लेगी। बाटा इंडिया और रिलैक्सो, दो कंपनी हमने चूज की है। रिलैक्सो के जैसे आप देख सकते हो 117% का रिटर्न दिया है। ठीक है, लेकिन अभी टॉप से देखे जाए तो नीचे है। जैसे देखो यहाँ पर एक बार 1500 को टच कर गई थी कंपनी, फिर अभी नीचे आ गई है। आ जाएगी धीरे धीरे, ऐसे ही ऊपर नीचे चलती रहती है मार्केट, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दोनों कंपनी अगर अच्छा काम कर रही है तो ऊपर आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे डी मार्ट की। डी मार्ट का तो सभी को पता है, वही हमें एवेन्यू सुपर मार्ट बहुत तगड़ी कंपनी है। पास्ट 5 ईयर में 150% रिटर्न दिया है। ठीक है ना, बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, स्टोर पे स्टोर खोलते जा रही है कंपनी, इसको भी होल्ड करके चलेंगे। नेक्स्ट कंपनी है अपनी ट्रेंट लिमिटेड। ट्रेंट लिमिटेड उसी का कंपटीटर है डी मार्ट का। ठीक है, ट्रेंट में भी देखो पास्ट 5 ईयर्स में 483% का रिटर्न दिए हैं, बहुत अच्छी कंपनी बोल सकते हैं हम, इसको भी होल्ड करके चलेंगे। यहाँ से देखो बिल्कुल एकदम से एकदम से तेजी पकड़ी शेयर ने, और देखो यहाँ से देखो करीब यहाँ 1200 से 2000 तक इसे ऊपर चला गया। ठीक है ना, बोल सकते हैं बहुत अच्छी कंपनी है।
होल्ड कर सकते हैं। तो ये पोर्टफोलियो क्या हो गया आपका, मतलब इसमें ज्यादातर मैक्सिमम जो शेयर हैं वो हैं आपके लार्ज कैप। मैंने कुछ मिड कैप भी ऐड कर दिए हैं जिससे आपका जो है रिटर्न थोड़ा और अच्छा हो जाए। ठीक है, और हमेशा एक का कंपटीटर लेके चले हम, जैसे स्टार्टिंग में ट्रेंट लिया है हमने तो डीमार्ट ले लिया, ठीक है ना, इन दोनों ये आपस में कंपटीटर हो गए। अभी रिलैक्सो लिया है तो इसी का कंपटीटर बाटा इंडिया ले लिया, ठीक है ना। फिर प्रिंस पाइप लिया है तो उसी का कंपटीटर एस्ट्रल को ले लिया, ठीक है। अब मुथूट फाइनेंस लिया है तो उसी का कंपटीटर बजाज फाइनेंस ले लिया। और ऐसे ही नेस्ले इंडिया कंपटीटर हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लिया, ठीक है। डॉक्टर लाल पैथ लैब लिया है तो इसी का कंपटीटर डिवीज लैब ले लिया है। और टाटा मोटर कंपटीटर महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लिया है, ठीक है। आईसीआई बैंक का कंपटीटर एचडीएफसी बैंक हो गया। और इन्फोसिस का टीसीएस हो गया, ठीक है। और लास्ट में देखे तो बर्जर पेंट्स का एशियन पेंट्स हो गया। ये कंपटीटर इसलिए लेने पड़ते हैं, अगर बाई चांस एशियन पेंट में कोई दिक्कत आएगी तो ऑलरेडी बर्जर पेंट में बेनिफिट होगा। और आपको जो है इसमें रिस्क जो होगा, जो मतलब इसमें लॉस होगा, वो लॉस उस दूसरी कंपनी में रिकवर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये बोल सकते हैं। और फिर रही दूसरी बात, जैसे मान लो एशियन पेंट में ही गड़बड़ है, बर्जर पेंट में ही गड़बड़ है, तो मतलब ये मान लो आप सेक्टर में ही गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा जरूर रिटर्न आएगा। कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा मरेगा नहीं, क्योंकि सेक्टर में गड़बड़ हो गई तो ये मान लो आउटसाइड दिक्कत है। कंपनी के अंदर दिक्कत जब तक नहीं है, जब तक आप अपना पैसा बनाए रखे, आप उसमें लगाए रखे, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जब कंपनी के इनसाइड अगर दिक्कत लग रही है तभी आपको पैसा निकालना है, अदरवाइज नहीं निकालना है, ठीक है। ये बस याद रखना है। और इसमें आपके जो है लार्ज कैप स्टॉक भी हो गए हैं, कुछ मिड कैप भी स्टॉक हो गए हैं, कंपटीटर भी ले लिए, और हमने देखो पेंट सेक्टर ले लिया, ठीक है। फिर आईटी सेक्टर ले लिया, एचडीएफसी बैंक मतलब बैंकिंग सेक्टर ले लिया, ऑटो सेक्टर ले लिया, डिवीज लैब ले लिया, लैब सेक्टर, ठीक है। एफएमसीजी ले लिया, बजाज फाइनेंस हो गया, ठीक है, फाइनेंस सेक्टर हो गया। और फिर पाइपिंग सेक्टर हो गया, फुटवियर्स हो गया, ठीक है ना। काफी सेक्टर हो गया, मतलब कोई ना कोई सेक्टर ऊपर रहेगा और आपका रिटर्न अच्छा आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।